बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हमने 2 स्टडीज़ को रिव्यू किया है जिनमें पाया गया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद दिल के मसाइल में स्पेशली मायोपेरिकार्डाइटिस के केसेस में स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। इनमें पहली स्टडी थाईलैंड में जबकि दूसरी स्टडी जर्मनी में की गई है। दोनों वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जहां आप इन्हें देख सकते हैं। इसी तरह की और बहुत सी स्टडीज पब्लिश हो चुकी हैं और हो रही हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में वैक्सीन मैन्युफैक्चरर यानी वैक्सीन बनाने वाले और वो लोग जो वैक्सीन का दिफा करते हैं वो ये कहते हैं कि जी मायोकार्डाइटिस के केसेस में जो इजाफा देखा जा रहा है ये असल में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से है, ना कि कोरोना वैक्सीन की वजह से। और ये किसी हद तक सही भी है क्योंकि मायोकार्डाइटिस का नंबर 1 काज वायरल इन्फेक्शन ही है। आज हम जो स्टडी डिस्कस करेंगे उसमें इस फैक्टर को भी जहन में रखा गया है। ये स्टडी कंडक्ट की गई है इसराइल में और इसके लिए उन्होंने डेटा लिया है इसराइल के नेशनल इमरजेंसी सर्विसेज की कॉल्स का। यानी जैसे अमेरिका में अगर किसी को इमरजेंसी हो तो वो 911 पर कॉल करता है और हमारे पास अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो तो वो ईदी एम्बुलेंस के लिए 115 पर कॉल करता है। इसी तरह इसराइल में ये नंबर है 101। इस स्टडी के लिए उन्होंने इस इमरजेंसी नंबर पर की जाने वाली कॉल्स का 28 साल का डेटा कलेक्ट किया और उनमें स्पेसिफिकली 2 कार्डियक इमरजेंसीज का डेटा एनालाइज किया। नंबर 1 एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम ACS, जो कि एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जो अचानक दिल में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से पैदा होते हैं, जो अंजाइना से लेकर हार्ट अटैक तक हो सकता है। नंबर 2 कार्डियक अरेस्ट CA, जिसमें दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है और बंदा कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है। तो इस स्टडी के लिए इन दोनों चीज़ों का कंसिडर किया गया। उस 28 साल के अरसे को 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया गया। पहला टाइम पीरियड जनवरी 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक 14 महीने के इस टाइम पीरियड को नॉर्मल टाइम पीरियड कहा गया, यानी कि कोरोना की वबा से पहले का ज़माना। दूसरा टाइम पीरियड मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक 10 महीने के इस पीरियड को पेंडेमिक पीरियड कहा गया, यानी कोरोना की वबा का ज़माना। रिमेंबर, अभी तक वैक्सीन नहीं आई थी। तीसरा टाइम पीरियड जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक 6 महीने के इस पीरियड को पेंडेमिक एंड वैक्सीनेशन पीरियड कहा गया, यानी ये वो ज़माना था जब इसराइल में वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गई थी। और इसराइल उन चंद ममालिक में से है जहां बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की गई। सो इन तीनों टाइम पीरियड्स में 16 साल से लेकर 39 साल तक के लोगों ने कार्डियक इमरजेंसी होने पर यानी ACS और CA में 101 पर जितनी भी कॉल्स की उन सब का डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज किया गया। Here are the results. ऑथर्स ने लिखा है कि इस स्टडी की मेन फाइंडिंग यही है कि जिस टाइम पीरियड के दौरान इसराइल में वैक्सीनेशन लगना स्टार्ट हुई उसमें 16 साल से लेकर 39 साल के लोगों में ACS और CA में 25% इजाफा देखा गया जब इसे कंपेयर किया गया 2019 और 2020 की टाइम पीरियड के साथ। उन्होंने मजीद लिखा कि हमने पाया है कि ACS प्लस CA कॉल्स और वैक्सीन के फर्स्ट और सेकेंड डोज के दरमियान एक बहुत ही मजबूत, रोबस्ट और स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है। सादा लफ्जों में वैक्सीन लगने और दिल के मसले मसाइल पैदा होने में गहरा ताल्लुक है, जबकि कोरोना इन्फेक्शन और दिल के मसाइल में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। इससे ये चीज़ किसी हद तक क्लियर हो जाती है जिस पर शुरुआत में हमने बात की थी। आइए इसे इस ग्राफ से समझते हैं जिससे ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस ग्राफ में ये जिग-जैग रेड लाइन कार्डियक इमरजेंसी कॉल्स हैं, ये ग्रे लाइन कोरोना इन्फेक्शंस, ये पर्पल वैक्सीन का फर्स्ट डोज और ये ब्लू वैक्सीन का दूसरा डोज। आए अब इसे 3 टाइम पीरियड्स में तकसीम करते हैं। ये है जी नॉर्मल पीरियड यानी कोरोना से पहले का ज़माना, ये है पेंडेमिक पीरियड यानी कोरोना का ज़माना, और ये है वैक्सीनेशन पीरियड यानी जिस टाइम पीरियड में वैक्सीन लगाई गई। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोरोना से पहले और कोरोना इन्फेक्शन के बाद भी इन कॉल्स में कोई सिग्निफिकेंट इजाफा नहीं हुआ। ये एक पीक है, लेकिन ये भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वेव की पीक के साथ एसोसिएटेड नहीं है बल्कि डीकपल्ड है। अब आए सबसे अहम हिस्से पर। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं
कोरोना इन्फेक्शन तो नीचे जा रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी कॉल्स ऊपर जा रही हैं और ये 100% एसोसिएटेड है वैक्सीन के फर्स्ट और सेकंड डोज के साथ, स्पेशली सेकंड डोज। इसे ही वो कहते हैं कि दिल की इमरजेंसीज की बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है वैक्सीन के साथ। अब एक अहम बात, इस स्टडी के ऑथर्स कहते हैं कि हमारी ये स्टडी ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन जाहिर करती है, न कि एक काज। यानी हम ये नहीं कह सकते कि कार्डियक इमरजेंसी कॉल्स में ये 25% इजाफा वैक्सीन की वजह से हुआ है। इसके लिए इस एसोसिएशन को और इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है ताकि वैक्सीन सेफ्टी को और बेहतर बनाया जा सके। होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।